एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। पिछड़ा अधिकार यात्रा पहुंची डबरा, योगेंद्र खरे। डबरा पिछड़ा अधिकार यात्रा आज तीसरे दिन डबरा पहुंची, जहां पर ओबीसी नेता यात्रा प्रमुख दामोदर सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया गया। डबरा के अग्रसेन चौराहे पर एक आम सभा ओबीसी फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई थी। यादव ने बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की 4-5 आबादी वाले पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल अनदेखी करते हैं और उन्हें सिर्फ वोट देने की वस्तु समझते हैं, लेकिन राजनीतिक हक भागीदारी नहीं देते। हम इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जागृत कर रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस से योगेंद्र खरे मामा की एक रिपोर्ट पेश है। क्या दिक्कत? देखो भाइयों, आदरणीय वर्मा जी ने सारी बात वो रख दी आपके सामने जो मुझे भी बोलनी थी। आदरणीय अमोल रावत जी और आदरणीय अमित राजपूत जी कहाँ गए? ये दोनों साथी कल से यार 5 मिनट बोलना है। कल से यात्रा का संचालन करते हुए आपके बीच में हमें लाए हैं मंचासीन हमारे सभी साथी आदरणीय गुर्जर साहब पलिया जी और हमारे भाईजान नाजिम खान साहब और अपने क्या बोलते हैं बल बहादुर जी और कुशवा जी और भीम आर्मी के हमारे आजाद समाज पार्टी के साथी, हमारे मिशन के साथी, सभी साथी बंधुओं, गौरव जी पीछे खड़े हैं और सामने बैठे इधर उधर खड़े सभी को मैं जानता हूँ, राकेश को जानता हूँ, अब किसका नाम लूं, राजेंद्र को जानता हूँ, सभी को जानता हूँ। तो बात सिर्फ मुद्दे की 2 मिनट में करूंगा क्योंकि 84 में अभी सभा है, उसके बाद ग्वालियर में है और शादियों का सीजन है। बड़ी दिक्कत होती है। जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा अपने साथियों से कि देख लेना शादी का सीजन तो नहीं है। तो 4 पंडित लोगों से पूछा, 2 ने कह दिया है, 2 ने कह दिया नहीं है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए बड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए शादियों के सीजन में यात्रा शुरू हो गई। मेरे भाइयों, ये यात्रा पिछड़ों और किसानों को हक दिलाने की यात्रा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं किसी पार्टी और किसी नेता की आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आया, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हमारे वर्ग का बन जाए और प्रधानमंत्री हमारे वर्ग का बन जाए, लेकिन हमारी संख्या पिछड़ा वर्ग की 60% है और उसके बाद भी हमें अगर 14% आरक्षण मिले तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम आपके बीच में आए। हमने 5 मांगे मुख्य रूप से रखी है और अगर मांग जो आपको अच्छी लगती जाए वो आप मांग पे आप ताली बजाना, ठीक है? जो अच्छी लगे और जो ना लगे तो बता देना, तो फिर हम सोचेंगे रात में कि कहाँ हटाना है मांग। पहली मांग ये है इस यात्रा की कि मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए। और इसलिए है मेरे भाइयों, जब इस देश की सरकार पेड़ों की गिनती कर सकती है, इस देश की सरकार नदी और नालों की गिनती कर सकती है, जानवरों और पक्षियों की गिनती कर सकती है, तो बताओ 60% की ओबीसी की आबादी वाले लोगों की गिनती नहीं होना चाहिए क्या? पहली मांग। दूसरी मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं कर लेते तब तक मध्य प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? 2 मांगे हो गई। एक और सबसे अहम मांग है मेरे भाइयों, पिछड़ा वर्ग के लोगों, तुम सरपंच तो बन जाते हो, जो शहर में रहते हो वो पार्षद बन जाते हैं, क्यों बलिया जी? लेकिन तुम विधायक और सांसद क्यों नहीं बन पाते? तो एक सबसे अहम मांग ये है और ये सवाल भी है सरकार से कि अगर पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण की जरूरत नहीं है तो फिर हमें सरपंची और पार्षदी में क्यों दिया? क्या तुम ये चाहते हो कि यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, कुशवा, पाल, केवट, लोधी, जितनी भी पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, ये हमेशा पार्षद और सरपंची में खुश बनी रहे लेकिन सांसद ना बन पाए। इसलिए हमने तय किया है ये लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से भोपाल तक यात्रा लेके जा रहे हैं और भोपाल के बाद जंतर मंतर दिल्ली जा रहे हैं और मोदी से कहेंगे कि मोदी जी, अगर पिछड़ा वर्ग के शुभ चिंतक हो तो पिछड़ा वर्ग की आबादी के हिसाब से देश के अंदर 300 सीटें सांसद की पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने का काम करो। बोलो ठीक है, समझ में आई? करिए, समझ में आई? पिछड़ा वर्ग को समझ में देर से आती है, हम भी तो पिछड़ी वर्ग की, हमें मालूम है, तो देर से समझ में आती है। तो आपको सरपंच से
लड़ाई दामोदर आपका बेटा लड़ने जा रहा है। हमारा एक एक साथी जो इस मंच पर बैठा है वो एक एक लड़ाई यही लड़ रहे हैं कि कैसे आप राजनीति में मेरे भाइयों सरपंच बन जाते हो, मंदिर पे बैठ के निर्विरोध बनना है तो लगा लो बोली, कौन कितना धर्म करेगा, और विरोध करना है तो एक दूसरे का मूड फोड़ते हो तब बनते हो सरपंच। उसी सरपंच को एक एसवीएम धारा 144 में हटा के अलग कर देता है और वही एसडीएम विधायकों और सांसद के सामने सैल्यूट ठोकता है। तो असली पावर विधायिका और संसद में है, वहां हमें पहुंचने का काम करना है। चौथी हमारी मांग है, आदरणीय मोदी जी के बड़े बड़े दोस्त हैं अडानी जी, अंबानी जी, एक जी न्यूज चैनल का क्या नाम है, सुभाष चंद्रा जी, और हर साल इतना पैसा उनका कर्जे का माफ करते हैं, उतने ही पैसे में हमारे किसानों के क्रेडिट कार्ड की कर्जा माफी हो जाएगी। ये हमारी मांग है। ठीक मांग है क्या? और पांचवी मांग, हमारे लोग बड़े मुश्किल से नौकरियां पाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन ना होने की वजह से वो जहां भर्ती होते हैं वहीं पे जाके रिटायर हो जाते हैं। इसलिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हमारे पिछड़े वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। ये 5 मांगे लेके मैं निकला हूँ। डबरा में आप सभी साथियों ने स्वागत किया, मैं देर हो गई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बलिया जी आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि अभी शादी ब्याह के कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो पा रहा, क्योंकि वहां भी 500 लोग खड़े, वहां 1000 लोग खड़े, तो उनको इंतजार कराना ठीक नहीं लगेगा। मेरे डबरा के भाइयों, आपके यहाँ तो बड़ी नूरत, क्या उद्देश्य है और जो डबरा में पहुंची है कितनी जगहों को? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 8 चरणों में यात्रा हो रही है। हमारा प्रयास है कि इस प्रदेश का कोई कोना हम नहीं छोड़ेंगे और पिछड़ों को जागरूक करने का हम प्रयास करेंगे। जिस दिन पिछड़े और दलित वर्ग के भाई एकजुट होकर राजनीतिक हक पाने की लड़ाई लड़ लेंगे, उस दिन इस देश की, प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। पिछड़ों के हित में, किसानों के हित में पूरे प्रदेश में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पहला चरण चल रहा है, आज डबरा में आया, शायद तीसरा दिन है मेरे ख्याल से। 14 विधानसभाओं में 20 सभाएं और किसान सम्मेलन होंगे और दतिया में 2 फरवरी में इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि दतिया में जो सज्जन हार गए हैं वो अभी भी दतिया में खोड़ देके बैठे हैं, उनको वहां से निकालना है और हमें अपनी मांग मनवाना है। तो बीजेपी के संगठन ने रोक रखा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन पहले किसके कपड़े फाड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।